हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल काउंसलिंग जंक्शन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको जेई एडवांस 2023 का जो फॉर्म फिल हो रहा है उसके बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, उसके बाद कैसे ये फॉर्म फिल करना है आपको। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो पे। तो चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। तो आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर हो, इसमें अपना ये ब्राउजिंग ओपन करें और टैब में जाके आप जेई एडवांस सर्च करेंगे तो सबसे जो पहला लिंक आएगा, ठीक है ना, ये आपको दिख जाएगा जेई एडवांस 2023। और यहाँ से आप जब इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप का कुछ पेज ओपन होगा। सबसे पहले होम आएगा, उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स है। इम्पोर्टेंट डेट्स में आप जाके देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है ये 30 अप्रैल से ही हो चुका है। उसके बाद जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, ये मई 7 मई तक है। 7 मई शाम 5 बजे तक है, तो टाइम का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो यदि कोई स्टूडेंट पेमेंट नहीं कर पाता है, रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस करके सिर्फ पेमेंट वाला स्टेप यदि ड्यू रहेगा, तो आप इसको 8 मई को 5 बजे तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा ये 29 से 4 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और ये जेई एडवांस का जो पेपर होने वाला है, ये 2 शिफ्ट में पेपर होता है जेई एडवांस का, आपको पता ही होगा। ये 4 जून को आपका एग्जाम होगा। पहला जो पेपर होगा ये 9 बजे से 12 बजे तक होगा। दूसरा जो पेपर होगा ये 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। उसके बाद में जो आंसर की और रिजल्ट है ये आपका 18 जून को पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद से जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा। यदि कोई स्टूडेंट एएटी देना चाहता है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन ये 18 से 19 2 दिन के लिए टाइम मिलेगा। एएटी के बारे में शायद मतलब एएटी ना, जैसे जो बी आर कोर्स होता है तो एनआईटी के लिए तो पेपर 2 होता है जेई मेंस, उसके थ्रू हो जाता है। लेकिन यदि आईआईटी से बी आर करना है, बी आर्किटेक्चर, तो उसके लिए एएटी पेपर होता है। वो एडवांस के बाद उसका फॉर्म फिल होता है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, और उसके बाद उसका पेपर होता है। फिर एएटी का जो रिजल्ट है वो 24 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। वो यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, ठीक है ना, इसमें 5 बेसिस पे एलिजिबिलिटी होता है। सबसे पहले है कि परफॉर्मेंस इन जेई मेंस। तो जेई मेंस का आप रिजल्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा आएगा कि आप जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद एज लिमिट होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होता है, अपीयरेंस इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होता है, अर्लियर एडमिशन एट आईआईटीज होता है। तो परफॉर्मेंस इन जेई मेंस के बेसिस पे देखे तो जेई मेंस का तो इस बार 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अपियर हुआ था जेई मेंस एग्जाम में। लेकिन जेई मेंस हर किसी का रैंक देता है, एडवांस हर किसी का रैंक नहीं देता है। एडवांस 2.5 लाख बच्चे को ही अलाउ किया है इस बार ये पेपर देने के लिए। उस 2.5 लाख बच्चे में से भी जो 2.5 लाख टोटल सीट है, इसमें 10% जनरल ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट होगा, 27% ओबीसी एनसीएल होगा, 15% एससी कैटेगरी से होगा, और 77.5% एसटी कैटेगरी से होगा, और 5% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी के होगा। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मींस जिस कैटेगरी का पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट होगा उस कैटेगरी में उसके लिए 5% रिजर्वेशन होगा। अब ओपन से यहाँ पे देख सकते हैं, जो ओपन से ये 96,187 स्टूडेंट अपीयर होगा, और ओपन पीडब्ल्यूडी का उसी का 5% है ये स्टूडेंट। टोटल जो है ये 1,01,250 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का बैठेगा, और ये 25,000 जो है ईडब्ल्यूएस का बैठेगा, 67,500 ओबीसी कैटेगरी का बैठेगा, ये 37,500 एससी कैटेगरी का, और 18,7500 एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट अपीयर होगा। अब दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज लिमिट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ये भी आपको पता होगा कि कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेई एडवांस मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर। मतलब लगातार 2 ही बार दे सकता है कंसेक्यूटिव ईयर। सपोज दैट आपने 12 किया है ये 22 में,
तो एक बार आप 22 में से दे सकते हैं, दूसरी बार 23 में दे सकते हैं। यदि आप 12th 21 में किए हैं और किसी रीजन से आपने जेई एडवांस नहीं दिया तो जेई मेंस तो दे सकते हैं, लेकिन जेई एडवांस नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपीयरेंस इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। यही वही सारा डिटेल्स में लिखा गया है कि यदि आप ये 21 में किए हैं या उससे पहले किए हैं तो आप नहीं दे सकते। यदि 22 में 12th किए हैं तो इस बार दे सकते हैं, या आप एडिंग है इस बार तो दे सकते हैं, ठीक है। अर्लियर एडमिशन इन एट आईआईटी, यदि आप पहले जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी में एडमिशन ले लिए थे और किसी कारण से आपने छोड़ दिया, विड्रॉ कर लिया, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन फी का है, तो इंडियन नेशनल के लिए फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी का 1450 रुपये का फॉर्म है। SC ST एंड PWD कैंडिडेट का भी 1450 रुपये का है, और ऑल अदर कैंडिडेट लाइक जनरल जनरल EWS OBC NCL को 2900 रुपये का ऑफिशियल पेमेंट है। इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। फॉर्म कैसे फिल करना है, ये आपका ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट है जेई एडवांस का, JEE.ADV.AEC.in पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर जेई एडवांस 2023 इज नाउ ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट, इसको क्लिक हेयर पे जाके क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपका पोर्टल ओपन होगा। यदि जेई जो मेंस कैंडिडेट है, ये यहाँ पे जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, उसके बाद में पासवर्ड डालना है, जो भी आप पासवर्ड लगाए होंगे। इंटर सिक्योरिटी पिन है, ठीक है ना, ये सिक्योरिटी पिन जो शो कर रहा है यहाँ पे, इसी के ऊपर डाल के लॉगिन कर लेना है। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर लिखा हुआ है, पहले आप देख ले। रजिस्ट्रेशन फी जो आपको पता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है, ये फर्स्ट है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका पहले से सारा कुछ फिल ही होगा जेई मेंस के, उसी के बेसिस पे आगे आपको प्रोसीड कर लेना है। दूसरा स्टेप पे होगा कि अपलोड स्कैन सर्टिफिकेट, कुछ सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होंगे, जैसे क्लास 10th का सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। बर्थ डेट ऑफ बर्थ यदि क्लास 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे होगा वो भी चलेगा, वो आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। उसके बाद क्लास 12th और उसके इक्विवेलेंट का मार्कशीट होना चाहिए। यदि ये 2023 में यदि आप पेडिंग कैंडिडेट है तो फिर मैंडेटरी नहीं है। उसके अलावा यदि आप उससे पहले का है तो फिर मैंडेटरी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, ओनली फॉर SC ST OBC NCL जनरल EWS। यदि किसी टाइप का कोई कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। यदि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो वेबसाइट पे अंडरटेकिंग फॉर्म दिया गया है, वो अंडरटेकिंग फिल करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं उसके बदले। उसके बाद ये जो जितना भी है सारा कुछ इसके नीचे देख रहे हैं, ये PWD कैटेगरी के लिए है, ठीक है ना। ये OCI और PIC कार्ड के लिए है, तो ये आपको नहीं करना है। मेनली यदि आप किसी PWD कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको 3 सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, क्लास 10th का, क्लास 12th का मार्कशीट, और कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अदरवाइज आप अंडरटेकिंग फिल करके कर सकते हैं। जो स्टेप 3 है पे रजिस्ट्रेशन फीस का, आप रजिस्ट्रेशन फीस जो शो कर रहा है, ये इसको आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI से पेमेंट कर सकते हैं। बस हो गया, आपका फॉर्म डल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप, मैं अपना नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल करके जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।